मेरा बच्चा 8 माह का हो चुका है, लेकिन वो तो कुछ खाता ही नहीं है। मैं रोज़-रोज़ न्यू आइडियाज़ ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन या तो वो उल्टी कर देता है या वो अपना मुँह मोड़ लेता है। पेरेंट्स, क्या आप कन्फ्यूज़्ड हैं कि आप अपने बच्चे को क्या खिलाएँ? ऐसी कौन-सी ग़िज़ा दें जो उनके लिए सही भी हो? तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि मैं इस वीडियो के ज़रिए ऐसे 10 साइंटिफिकली प्रूव्ड फूड्स लेकर आई हूँ जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेंगे, उनको वेट गेन कराएँगे और ये बेबी फ्रेंडली फूड्स हैं। आप इन्हें 8 माह से लेके 2 साल तक की उम्र के बच्चे को आसानी दे सकते हैं और ये उनके लिए परफेक्ट है। सबसे पहला सवाल, वीनिंग क्या होता है? 6 मंथ्स तक बच्चा एक्सक्लूसिवली दूध पी रहा होता है। दूध पीने से जब हम सॉलिड्स की तरफ बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इस फेज़ को हम वीनिंग पीरियड कहते हैं। इस पीरियड के दौरान बहुत से मसले मसाइल पेरेंट्स को दरपेश आते हैं। उन तमाम मसले मसाइल का हम यहाँ पर ज़िक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उन 10 साइंटिफिकली प्रूव्ड रेसिपीज़ का ज़िक्र करूँगी जो कि बच्चे को देना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ कि 8 से 24 माह तक के बच्चे के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट और इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही होती है। इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है पेरेंट्स के लिए, वो ये है कि बच्चे को ऐसी जो चीज़ हम खिला रहे हैं, क्या वो हेल्दी है? क्या वो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू रखती है? तो चलिए हम उन 10 रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहली रेसिपी है मूँग की दाल की खिचड़ी। मूँग की दाल ईज़िली डाइजेस्टिबल है, प्रोटीन रिच सोर्स है और बच्चे इसको आसानी से खा लेते हैं। अगर आप इसके अंदर थोड़ा-सा घी ऐड करेंगे तो इससे उसकी कैलोरीज़ बूस्ट अप हो जाती हैं और साथ-साथ ब्रेन ग्रोथ के लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होता है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देती चलूँ कि अगर आप उसके अंदर थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर भी ऐड करेंगे तो वो उसके टेस्ट को एनहांस कर देता है और बच्चा इसे शौक से खाता है। सेकंड चीज़ सेकंड चीज़ हमारे पास है मैश्ड पोटैटोज़। मैश्ड पोटैटोज़ बेसिकली आप आलूओं को बॉयल करके उसे अच्छे तरीके से उसका पेस्ट बनाएँ और अगर आप उसमें हल्का-सा घी लगा के उसे थोड़ा-सा सौते कर लें और वो बच्चे को खिलाएँ तो वो बहुत शौक से खाते हैं। पोटैटोज़ में स्टार्च, कार्ब्स बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, अच्छी सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और वेट गेनिंग फूड भी है। तीसरी चीज़ हमारे पास है सूजी का हलवा। सूजी के हलवे के लिए आप उसे मीठा भी बना सकते हैं और आप उसे नमकीन भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी इसके अंदर बात यह है कि आप शुगर का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप सूजी को हलवे को बनाने के बाद उसके अंदर खजूर की प्योरी ऐड करें, तो वो ज़्यादा मीठा बनता है और बच्चे उसे ज़्यादा शौक से खाते हैं। चौथी चीज़ है हमारे पास बनाना विद आमंड पाउडर या एनी ड्राई फ्रूट पाउडर। बनाना बेसिकली इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप बच्चे को उसे मैश करके उसके अंदर किसी भी ड्राई फ्रूट का पाउडर को अगर मिक्स करके उसको दें, लेकिन ध्यान रखें ड्राई फ्रूट का प्रॉपर पाउडर होना चाहिए। वो हल्का सा भी छोटी सी फॉर्म में बच्चे की सांस की नली में फंस सकता है, तो इस चीज़ का अपना ख्याल करना है। अगर पेस्ट की फॉर्म में आपके पास ड्राई फ्रूट्स मौजूद है तो ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर आपके पास पीनट बटर मौजूद है तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है अगर आप उसे मिक्स करके बच्चे को उसके साथ खिलाएं। पांचवी चीज़ है हमारे पास ओट्स। ओट्स एक दलिया होती है जो यूजुअली लोगों को नहीं मालूम होता। वो जौ का दलिया नहीं है, बार्ले पॉरेज नहीं है, बेसिकली डिफरेंट चीज़ होती है। इसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है और इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। आप इसे दूध में मिला के दे सकते हैं, इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, इसमें पीनट बटर डाल सकते हैं, एक अच्छा सा ग्रेनेड शेक बना सकते हैं, या इसे यूजुअली आप गर्म करके नॉर्मल शेक की फॉर्म में नहीं पीना तो ऐसे ही नॉर्मल आप ठंडे दूध में बच्चे को मिला के दे सकते हैं। ये दराज़ पे भी अवेलेबल होता है और ये नॉर्मली दूसरी प्रोडक्ट कंपनीज़ में भी मिल रहा होता है। हमारे यहाँ ओट्स की अवेयरनेस थोड़ी-सी कम है, इस लिहाज़ से यहाँ पे मैं एक पिक्चर अपलोड कर रही हूँ, इसको देखिए। ये आपको बहुत आसानी से दस्तयाब होगा। ये बहुत अच्छा सुपर फूड है जो कि बच्चे को आपने यूजुअली इनिशियल स्टेजेस में खिलाना चाहिए। 6 चीज़ हमारे पास है एग योक्स, यानी अंडे की ज़र्दी। अंडे की ज़र्दी में आयरन और प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है। इसे पावर हाउस कहा जाता है आयरन और प्रोटीन का। एक स्टडी के मुताबिक ये बात कही गई है कि बच्चों के कद जो अपने उम्र से छोटे रह जाते हैं, यानी कि स्टंटिंग, उस स्टंटिंग को एग योक्स कम करता है। सातवीं चीज़ है हमारे पास वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस कराना, यानी कि सब्जियाँ। आप बच्चों को गाजर, मटर और गोभी या लौकी, इनको आपस में मिला के बॉईल करके बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएं। इससे उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। इसमें विटामिन्स होती हैं, हाइड्रेशन बच्चे की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जाती है।
नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है चिकन या मटन की यखनी। यूजुअली हमारे घर में चिकन ईज़िली दस्तयाब होता है, तो आप चिकन की यखनी बना के बच्चे को पिला सकते हैं और अगर आपका बच्चा 8 माह से बड़ा है, तो उसके अंदर आप चावल मिला के बच्चे को दीजिए। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से इस चीज़ को खाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है फ्रूट्स। जो भी सीज़नल फ्रूट्स आते हैं, आपने बच्चे को लाज़मी उसे इंट्रोड्यूस कराना है। लेकिन याद रखिए, एक ही दिन में 2 से 3 फ्रूट्स आपने बच्चे को नहीं देने। एट अ टाइम एक सिंगल फ्रूट बच्चे को खिलाना है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है दही वाले चावल। दही में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक भी है। आपके बच्चे की गट को यानी इंटेस्टाइन्स को बहुत ही हेल्दी रखता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। अगर उसे लूज मोशंस या कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, तो वो भी ये बहुत क्लियरली ठीक कर देता है। तो ये है वो 10 रेसिपीज़ जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं और इनमें से कुछ ना कुछ तो आपके बच्चे ज़रूर शौक से खाएँगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। सारे बच्चे तमाम चीज़ें नहीं खाते और इस वजह से मॉम्स थक जाती हैं और वो समझती हैं कि मेरा बच्चा तो कुछ खा ही नहीं रहा और वो ये समझती हैं कि शायद मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। नो, प्रॉब्लम बच्चे में नहीं, प्रॉब्लम अब बेसिकली आपकी अप्रोच में होती है। तो इस मसले का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, 3 से 4 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहली बात, कोई भी नई चीज़, मिसाल के तौर पे अगर आप हैप्पी प्यूरी बच्चे को दे रही हैं, तो एटलीस्ट 3 डेज़ तक सेम फूड बच्चे को खिलाइए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर उसे फूड एलर्जी है उस पर्टिकुलर चीज़ से, तो वो भी डायग्नोज़ हो जाएगी और अगर फूड एलर्जी नहीं है, तो वो उसका आदी हो जाए। बच्चों को फोर्सफुल फीडिंग ना कराएँ, ज़बरदस्ती मत खिलाइए। बच्चे को हंग्री होने दीजिए और इसका तरीका ये है कि ऐसा नहीं कि बच्चे को आपने अभी दूध पिलाया है और आप उससे सॉलिड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। एटलीस्ट 3 टू 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। यूजुअली सुबह के टाइम बच्चों को सॉलिड इंट्रोड्यूस ना करवाइए, आप दोपहर के टाइम करें। इसके अलावा टेक्सचर्स बहुत मैटर करते हैं। टेक्सचर से क्या मुराद है? शुरू के डेज़ में यानी 6th मंथ के अंदर बच्चे को आपने कंप्लीटली पेस्ट फॉर्म, क्रीम फॉर्म में बच्चे को फूड खिलाना है। उसके बाद आप उसे थोड़ा लेस क्रीमी दीजिए, थोड़ा खुरदरा फॉर्म में दीजिए। आहिस्ता-आहिस्ता उसे कन्वर्ट करना है मुकम्मल तौर पे सॉलिड चीज़ पे। टेक्सचर्स इंट्रोड्यूस करने से भी बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अडैप्टेबल हो जाता है फूड लेने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कंसिस्टेंट रहिए। 8 से 10 ट्राइज़ लग जाते हैं बच्चे को कुल भी खाना खिलाने के लिए। आपने हार नहीं माननी। देखिए, दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम ये बच्चे को खाना खिलाना है। तो आप कंसिस्टेंट रहिए, आपको बहुत आसानी होगी। दूसरी चीज़ ये कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये कहती है कि जितना जल्दी बच्चे को आप न्यू फूड्स और न्यू टेक्सचर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे उसके इनिशियल स्टेजेस में, उतना ही ज़्यादा इस बात का चांस है कि आपका बच्चा लेस पिकी होगा। मीन्स के वो चुन-चुन के चीज़ खाने वाला बच्चा नहीं होगा कि अगर आपने बच्चे को कभी फ्रूट्स कभी खिलाए नहीं, तो वो कभी फ्रूट ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि खाते ही नहीं हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि गोश्त नहीं खाते क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज़ का जायका टेस्ट लिया ही नहीं होता। तो पिकी ईटर्स आपने अपने बच्चों को नहीं बनाना। देखिए, वीनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने बच्चे की टमी को फिल कर देना है। बेसिकली वीनिंग है बच्चे को ऐसा हेल्दी फूड देना है जिससे उनकी ग्रोथ और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़े, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी की फाउंडेशन है। आपका बच्चा कौन सा फूड एंजॉय करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।